जय हिंद। मैं सहायक आचार्य सहदेव सिंह, राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय इटावा। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है शीत युद्ध। शीत युद्ध की पृष्ठभूमि और शीत युद्ध का अर्थ। तो शीत युद्ध उत्पन्न होने की पृष्ठभूमि की हम चर्चा करते हैं। तो विचारकों के अनुसार शीत युद्ध की उत्पत्ति वर्ष 1917 से ही देखी जा सकती है, क्योंकि वर्ष 1917 में साम्यवादी क्रांति के पश्चात सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई, जिसका मूल लक्ष्य पूरी दुनिया में साम्यवाद का प्रसार था। अतः ये पूंजीवादी उदारवादी राज्यों के लिए एक बड़ी वैचारिक चुनौती थी। देखिए, 1917 में यूएसएसआर में साम्यवादी क्रांति हो गई थी और इसका लक्ष्य था कि पूरी दुनिया में अब साम्यवाद का प्रसार करेंगे। तो पूंजीवादी और औजारवादी जो देश थे उनके लिए एक चुनौती बन गई थी। तो उसी समय से कहीं ना कहीं एक संघर्ष, एक तरह का शीत युद्ध विद्यमान था। वस्तुतः साम्यवाद बनाम पूंजीवाद का जो संघर्ष है तो विश्व युद्धों के काल में देखा जा सकता है। विशेषकर जिस प्रकार अमेरिकी यूरोपीय देशों ने हिटलर के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई। अमेरिकी और यूरोपीय देशों ने हिटलर के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई। यह भी एक जग जाहिर तथ्य है कि सोवियत संघ की साम्यवादी सरकार को मान्यता अमेरिका ने वर्ष 1933 में प्रदान की। अतः स्वाभाविक रूप में जहां स्टालिन ने पूंजीवादी देशों को साम्यवाद के विरुद्ध घेरा बनाने का दोषी ठहराया, तो वहीं अमेरिकी यूरोपीय शक्तियों ने साम्यवाद को एक गैर लोकतांत्रिक अधिनायकवादी शासन व्यवस्था के रूप में चित्रित किया। तो देखिए, दोनों जो विचारधाराएं हैं एक दूसरे के आमने सामने आ गईं। और जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया, तब जर्मनी के विरुद्ध यूरोप अमेरिका ने दूसरा मोर्चा नहीं खोला। अतः स्वाभाविक रूप में सोवियत संघ को यह लगा कि यूरोपीय अमेरिकी देश सोवियत संघ के विनाश की इच्छा रखते हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप में उत्पन्न हुए शक्ति निर्बाध को भरने के लिए सोवियत संघ और अमेरिका दोनों के मध्य प्रतिस्पर्धा हुई। और ये प्रतिस्पर्धा तीसरी दुनिया के देशों पर नियंत्रण को लेकर भी हुई। सामान्यतः ये माना जाता है कि शीत युद्ध की शुरुआत वर्ष 1945 के फुलटन भाषण से हुई, जिसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने सोवियत संघ को यूरोप में बन रही लोहे की दीवार के रूप में चित्रित किया तथा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन स्पष्ट रूप में घोषणा की कि साम्यवादी शक्तियों के विरुद्ध अमेरिका अपने मित्रों की रक्षा करेगा। तो ये कुछ थी पृष्ठभूमि जो शीत युद्ध के लिए शीत युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर रही थी। तो शीत युद्ध था क्या? अब हम इसके अर्थ को देखते हैं। वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। क्या है? शक्ति के लिए संघर्ष है। लेकिन द्वितीय विश्व युद्धोत्तर काल में शक्ति के लिए ऐसी प्रतिस्पर्धा हुई, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष आरंभ हुआ जो ना तो युद्ध की स्थिति थी और ना ही शांति की स्थिति थी। यह युद्ध की स्थिति इसलिए नहीं थी कि इसमें सशस्त्र संघर्ष नहीं हुई, लेकिन ये शांति की स्थिति भी इसलिए नहीं थी कि इसमें युद्ध कूटनीतिक रूप से लड़ा जा रहा था। जॉन फॉस्टर डलेस ने शीत युद्ध को नैतिक मूल्यों के लिए नैतिक धर्म युद्ध की संज्ञा दी। उन्होंने इसे बुराई के विरुद्ध अच्छाई का, गलत के विरुद्ध सही का तथा नास्तिकता के विरुद्ध धर्म का युद्ध कहा। और एक बहुत महत्वपूर्ण विचारक हैं ब्रिजांस्की। उन्होंने भी कोल्ड वार को भी भू राजनीतिक और भू सामरिक संघर्ष के रूप में देखा, जो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में था, यानी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में था। भू राजनीतिक का मतलब होता है जब भौगोलिक कारकों का विदेश नीति पर प्रभाव पड़ता है, तो ये भू राजनीतिक होता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे नेपाल पर प्रभाव जमाने के लिए चीन और भारत दोनों प्रयास करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा भूभाग है जो दोनों की विदेश नीति को प्रभावित करता है। इसी प्रकार से जब शीत युद्ध का काल था तो पूरा पूर्वी यूरोप जियोपॉलिटिक का क्षेत्र बना हुआ
था। और भूसामरिक का मतलब है जब भूभाग विशेष राष्ट्र की सुरक्षा को प्रभावित कर दे तो वो भूसामरिक होता है। जैसे भारत का जो सियाचिन है, लिपू लेक है, गलवान घाटी है, जो अभी अभी हमको देखने को मिल रहे हैं, ये भूसामरिक महत्व के केंद्र हैं। यानी जिनका इन पर नियंत्रण होगा उसकी सामरिक स्थिति बहुत बेहतर हो जाती है। इसलिए भूसामरिक और भू राजनीतिक इसको संघर्ष बताया किसने? ब्रजांस्की ने। और बिटकॉफ ने इसको बताया कोल्ड वार अविश्वास और त्रुटिपूर्ण प्रत्यक्षण का परिणाम था। यानी एक दूसरे में अविश्वास और एक दूसरे में त्रुटिपूर्ण प्रत्यक्षण का परिणाम मानते हैं इसको। अब ये था शीत युद्ध की पृष्ठभूमि। अब शीत युद्ध के कारण क्या रहे हैं इनको हम देखेंगे। तो शीत युद्ध जो मूलतः माना जाता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसमें जो मित्र राष्ट्र थे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस, और जो धुरी राष्ट्र थे जिनके विरुद्ध युद्ध हुआ था जर्मनी, इटली और जापान। ये द्वितीय जो विश्व युद्ध है ये पहला ऐसा युद्ध है जिसको हम वैचारिक आधार दिया गया। यानी यहाँ लड़ाइयाँ तो वैसे भूभाग के लिए होती हैं, लेकिन यहाँ लड़ाइयाँ वैचारिक आधार पर हुई। ये लड़ाइयाँ वैचारिक आधार क्या थे? एक लोकतंत्र और फांसीवाद के विरुद्ध ये युद्ध हुआ था। लेकिन इस युद्ध ने भी शीत युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की, क्योंकि इसमें भी तुष्टीकरण किया गया जब जर्मनी ने या हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया। तो जो मित्र राष्ट्र थे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन्होंने रूस का साथ नहीं दिया। ये था।